तो मैं क्या कहूँ कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਸਲਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਪਾਂਚੇ ਪੂੰਚੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। अच्छा साढ़े को भी कितना टाइम है तेरी ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰਾਬਾਤ ਇਹ ਰਤਬੋ ਯਾਬ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं। ਪੈਟਰੀਅਨ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਜਿੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। लड़की डिड्डी वो लकड़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ। ਨਾ ਨਾ कैसा खबीस है यार। ਲਾ इतनी तुम्हें खुशी हुई ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਹੀ ਪਿਆ ਏ। कि मैं वापस आ गया हूँ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪੇ। कौन, मैं? ਹਾਂ क्यों इतने खबीस होते? कौन? तीनों हो, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ते लानत पा भाई ते। यार उसकी जान छोड़ क्यों नहीं देते तुम? उसकी जान क्यों छोड़े, वो हमारी छोड़ रहा है। तौबा आलू माशाल्लाह मिद्दी स्त्री का मुंह है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हाँ, भाई कनाडा से वापस आया और लट्टू हो गया। दूसरे चैनल ते जाके शिकायती टट्टू हो गया। यकीन करें जब से भाई जुदा हुआ है, बड़ी बरकत पे ही। जब से भाई जुदा हुआ, मैं रातों को उठ के ओए होए। अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ। वो जुदा नहीं होता था कभी भी। उसे मैंने बड़ी दफा मारने की भी कोशिश की, ऊपर से धक्का दिया, वो नालदे दे कोठे से डिग पिया, बच गया। बचा कैसे? जिवें गड्डी वजे विचों छापर नहीं निकलते। शापर क्या? एयर बैग। एयर बैग को शापर कह रहे हो? भाई से डेथ हो सकती है। भाई जो डिगदा सी ਉਹ ਚੋਂ ਛਾਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। कौन से शापर? ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਕੂੜਾ ਚੋਰ ਸੀ। भाई ने मेरी बड़ी खिदमत की है। अबे क्यों नहीं करूँगा भाई। भाई को ड्राई फ्रूट्स खाने का बड़ा शौक था। ड्राई फ्रूट्स? फ्रूट्स ड्राई फ्रूट होता है? ड्राई फ्रूट्स क्या? ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ तो ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ ਗਰੀਬ ਮਸਕਿਨ ਲੜ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਲਿਆ ਲਾਨਤ ਇਸ ਪਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫੜੇ ਗਏ, ਸਵਾਏ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਓਏ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। आजकल सारे हुमा शुमा फड़े जा रहे हैं, हो सकता ओदी भी लाटरी निकल गई हो। नागी साहब माशाल्लाह बड़ा चोए गुडेर का मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। ਗਾਵਣ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰਾ ਹੱਸਿਓ ਕੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्यों नहीं करूँगा भाई। ये बकवास कर रही है। दादा जान भाई पे बड़ा तशद्दुद करते थे बचपन से जब पैदा हुआ तब से। भाई को एक दफा उन्होंने टांगों से बांध के कुएं में लटका दिया, अंदरों मगरमच्छ बाहर आ गए। किस कुएं में मगरमच्छ होते हैं? पागल तो नहीं? दादा जान कारीगर थे, उन्होंने पहले कुएं में मगरमच्छ फेंके। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। बहुत बड़ी हैचरी है मगरमच्छ की चकवाल में। दादाजी ने मगरमच्छ दी हैचरी ते जुतियां मारी। नहीं तो पाजी हैचरी च केड़ी शै मशहूर? मगरमच्छ बिकता है, उसका अंडा बिकता है, फिर उसको देखने लोग जाते हैं। और रास्ते में मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक बहुत तगड़ा पोल्ट्री फार्म है हैचरी के रास्ते में। वहाँ से लोग मुर्गियाँ खरीदते हैं उनके लिए, मगरमच्छों को डालने के लिए। ऐसे मैंने एक शेर का बच्चा पाला था। उन्होंने आया कुत्ता निकल आया। वो क्यों? वो चाइना दा सी।
ਮੇਰੇ ਸਾਬਣ में ये क्वालिटी है मैं शेर ਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इन्हें एक बारी भाई ने नवाया और साला खोता बन गया तू आ सही मेरे साथ क्यों, तुम्हारा क्या उसने बिगाड़ा है? ले मैनू गाला पवाइया उन्हें ऑनलाइन अच्छा, वो इसी बात पे कि मुझे इसने गाली दी है, जी लेकिन तुमने माजरत तो कर ली थी। लेकिन उन्होंने कोई असर नहीं किया उन्हें फिर एक जगह ते पुल ते खलो के फिर गल शुरू की थी ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ वो तो लिख देता पुल पे खलोना मना है। वो तुम क्या करने आते हो? बड़े अपनी तरफ से जर्क बर्क लिबास पहना हुआ है, टके का तुम काम नहीं करते हो। इस सेगमेंट में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट क्या है? अच्छा तेरे वाला रोल जड़ा ना नचन गाना वाला उठ के कोई ठुमरी को या जड़े और लाए ऐसा पंजाबी में कहते हैं उथाक्या है, हाय हाय हमारी तरफ उथाक्या कहते हैं इसको, थकावट ज्यादा, ये हिलता नहीं है। हालांकि तुम्हारा काम है यहाँ पे नाचना कूदना गाना। ਢਾੜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਮਰੇ? ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਰੇੜੇ, ਤੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਉੱਠ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋ ਆਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਗੇ ਸਾਵਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਕੜ ਕੰਧ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਧਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ। अरे जीते रहो ਇਹ ਨਾਲ ਖਚਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੜੋ। बच्चे भी साथ साथ ही होते हैं ऐसे वो क्या? तुम्हें कह रहा है मैं उसे कह रहा हूँ आपको कोई गाना सुनाए कुछ करो। गुलों में रंग भरे बादलों बहार खिली गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी आओके गुलशन का कारोबार चले वाह लामतियाँ गुलों में रंग भरे बादलों बहार चली कफसुदास है यारो सबा से कुछ तो कहो वाह वाह कफसुदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार वाह वाह, क्या लिरिक्स हैं, क्या कंपोजिशन है। चले भी के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चली। वाह साहब, आज तो मजा आ गया। ये भाई दी दूरी दा फैज है। ये फरंगी का गाना है? जी फरंगी का जी। फैज अहमद फैज, फरंगी, हाँ क्या लोग मेहदी हसन खान सुभान अल्लाह एंड रशीद अत्रे। अपने कॉम्बो व्हाट लीथल कॉम्बो। कहाँ गए वो लोग हाँ, तेरी गल नहीं की थी अन्नी दिया भाई ये पुराने गाने बड़े शौक से गाता था और अक्सर रात को जब मैं लेटता हूँ भाई बहुत याद आता है। वैसे तो डर भी आता है क्योंकि रात को आमतौर पे मैं उसे देखता नहीं। मैंने कहना मेरे मुँह कर मैं नींद नहीं आ रही। मैं कहा साले जी मैं कहता तो मैनू नहीं आनी। लेकिन भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ करना था। सर हमारे जो पिछले शोज अपलोड हुए हैं जिसमें आपने वो पूरी स्टोरी सुनाई है, हाँ जी, उस पे कुछ जेल यात्रा। जी जी जी, तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप उन्हीं ऑफिसर्स की बार बार तारीफ क्यों कर रहे हैं जिन्होंने आपको इलीगली गिरफ्तार किया, तो इसकी क्या वजह है? देखें,
आधा जवाब इन्होंने अपने सवाल में ही दे दिया कि अगर गिरफ्तार इलीगली किया है तो लीगैलिटीज और मोरालिटीज तो फिर खत्म हो गई। आप एक साइड पे कर दें। जी अब आप उनके रहमो करम पे हैं, वो चाहे जो मर्जी करें। सही। अब या तो है कि वहां पर आप रिएक्ट करें किसी चीज पे कि जी आपने मुझे क्यों इलीगली पकड़ा है, आप कर नहीं सकते। दे आर स्ट्रॉन्गर, जी 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 यू आर वीकर। या तो आप एक जितने हो ना, एट पार हो, जी जी आपके पास लश्कर हो, दूसरा भी लश्कर पे हो, अगर वो एक जत्थे की सूरत में है तो आपके पास भी एक जत्था हो, फिर तो बात भी है। लेकिन आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते, और ऐसे मामलात में स्टेट के साथ लड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब आपको महसूस हो रहा हो ना कि बिगाड़ आ रहा है सिस्टम में, जी जी और आपको ये भी ज़ौम हो अपने बारे में कि आप इस्लाह कर सकते हैं, तो ये बेस्ट अप्रोच है। वाह। तो जो कहें ना उनकी बात माने, स्पेशली जब वो कोई ऐसा काम आपसे ना कहें जो आपकी तबा पर नागवार गुजरे, इंतहाई नागवार। जी जी जैसे एक दो मौके हुए थे कि मुझे बहुत नागवार गुजरी एक दो स्टेटमेंट्स, और मैंने उस पर अपने अंदाज में रिएक्ट भी किया, लेकिन एक कानून का सहारा लेकर, क्योंकि ये कानून तो है ना इस मुल्क में। जी जी उस वक्त आप कहाँ थे सारे? ये जो इस वक्त एतराज़ कर रहे होते हैं, जिन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, जी जी वो भाई तारीफ ना करें तो और क्या, बल्कि मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वो चाहते तो मुझे मार भी सकते थे कि जी निकल के भागने लगे, जी 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 हमने रोका तो गाड़ी के नीचे आ गए, कोई भी केस बना सकते। गन छीन कर यस हमलावर होने लगे थे, तो शुक्र है बाल बाल हमारा बंदा बच गया, हमने उड़ा दिया, क्योंकि वो तो क्रिमिनल था। जी जी दे कुड डू एनीथिंग। बिल्कुल। मैं फिर सवाल करता हूं, जब एमपीओ बन रहा था, कानून बन रहा था, अयूब खान इसकी इजाजत दे रहा था, उस वक्त ये माशरा कहाँ था? उस वक्त बेचारे हबीब जालिब जो हैं वो ख्वार होते थे, जी रुसवा होते थे, पाबंदे सलासिल होते थे। बिल्कुल। उस वक्त ये सारे किधर थे जब सारा दौरे ज़ियाउल हक की जी जी शाही कले में कैद के किस्से सुनाता था? चुनाचे ये एक कानून है जो सरासर गैर कानूनी है, लेकिन है तो सही ना। आप उसको रिपील करवाएं, जी 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 कानून तब्दील होना चाहिए, कानून को खत्म होना चाहिए, सही। पूरे माशरे को स्टैंड लेना चाहिए। वाह। इसलिए उन लोगों का तो कसूर नहीं है, वो तो एक बदमाश हुकूमत की छोड़ी हुई लेगेसी को अपनाए बैठे हैं, जो इस वक्त के इम्पोर्टेड हैं। ये कौन कौन सी हुकूमत है? जी जी ये कहते तो हैं कि जी हम कानूनी तौर पर आए हैं, और आपस की बात है, यही कानून इमरान खान के दौर में भी था, सही। बिल्कुल सर। उस वक्त उसे ख्याल नहीं आया, तो अब भुगतो भाई, फेस द म्यूजिक। मैं अब भी समझता हूं मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट से वो ट्रीट करते। अगर करते तो मैं अंडर ओथ बता रहा हूं, आप भी सुन लें, वो भी सुन रहे हैं, और अल्लाह भी जानता है, तो मैं कभी उनके लिए कलमा खैर ना कहता। उनका क्या कसूर है? जो उन्हें कहा गया, उन्होंने तो, वो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, जी जी नथिंग पर्सनल। अगर पर्सनल है तो इस टोले का है जिन्होंने इस कानून का सहारा लेते हुए मुझे और या मकबूल जान को एंड ऑफ कोर्स इमरान रियाज को पकड़ा, और बहुत सारों को पकड़ा। बिल्कुल। ये सरासर ज्यादती थी हुकूमत के हवाले से। आपने उस दिन से अब तक हुकूमत की तारीफ सुनी है मेरी जबान से? जो थोड़ा बहुत कलमा खैर में, थोड़ा बहुत ये कहते हुए कि नहीं बेहतरी की उम्मीद हो सकती है, नहीं दो तीन इनमें वजीर ऐसे हैं जो अब भी बड़े अच्छे हैं। मैंने हत्ता के उन वजीरों का नाम लेना भी छोड़ दिया। एहसन इकबाल, मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा अच्छे लफ्जों में, दैट्स इट। हालांकि एहसन इकबाल वाज माय फेवरेट, वाज। वो फिर एक और कोलेटरल डैमेज हुआ इसका, वो मेरा दोस्त, वो भी मजबूर था बेचारा, जी दड़वट के बैठा रहा। जो आप पकड़े पार्टी मैन को, ये जो आपके एट पार हैं, जो आपसे इक्तदार की इस तगोदौ में आपके राइवल्स हैं, बिल्कुल। भाई हम तो नहीं हैं। हम आज आपके खिलाफ लिखते हैं, कल को उनके खिलाफ लिखेंगे, और गए वक्तों में इनके खिलाफ भी लिखते थे। यस। इसलिए दोनों की पोजीशन, हुकूमत और है और उसका कारिंदा और है। वो कारिंदा जो चाहता तो और कुछ ना करता, आपकी तहकीर करता। जी जी मसलन खाने की प्लेट जब उसने आगे करनी है नीचे फर्श पर, तो पैर से भी आगे करते हैं, मैंने देखे लोग करते हैं। यस। बाय गॉड, वो मेरे जूते उठा उठा कर नीचे से ना ब्लाइंड फोल्ड से नजर आता है, जी, उसने जी। जूता उठाया कि भी साथ साथ फिर रहे, क्यों, उसे क्या जरूरत थी, वरना मुझे कहता है तो जूती चुक लो जी अपनी। तो वो तारीफ के काबिल है। बाज लोगों के अंदर वो जो रोमन अंपायर के तमाशबीन होते थे ना, हाय हाय,
जिन्हें बस सिर्फ मौत देखने का, जी वो उनके अंदर एक कैडावरस सी, एक मॉर्बिड सी एक ख्वाहिश होती है कि शेर और इंसान की लड़ाई होनी चाहिए। देखें कौन किसको चीरता फाड़ता है, 4 कुत्ते और 2 रीछ, ये लड़ा दो। इस तरह की खून रेजी देखने का इन्हें शौक होता है। जी जी तो बड़े खुश होंगे इस वक्त। जाके पूछो इमरान रियाज खान के घर वालों की क्या कैफियत होगी। बिल्कुल मुल्क को कौम की खातिर होता ना, इज्जत और हमीयत की खातिर होता, गैरत की खातिर होता, बंदा जान की कुर्बानी भी दे देता है। इस तरह की छिछोरी हरकतों के लिए वैसे ही बुरा लगता है कि बंदा जी जी जान की बाजी हार जाए। यहाँ पर जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मुझे नेपोलियन बहुत पसंद आता है। वो कहता है आज जिंदा रहूँगा तो कल आके तो कल, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि कल तुम्हारे लत्ते लूँगा, कल मैं इन खराबियों को दूर करने में अपना हिस्सा डालूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है। ज़बान की ताकत है, दिमाग की ताकत है, ये रिसोर्सेज हैं, ये चैनल्स हैं, कलम की ताकत है। वाह मेरा ख्याल है सेगमेंट की तरफ वापस आ जाए। मैं कहा पाशे खां, पाशे जनाब पाशे खां की हाल है पुत्तोय? अल्लाह का शुक्र है जी। ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। मेरी खातिर को चंगा जिहा गाना सुनाओ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ? यार कोई गाना सुनाओ। ओ भुल जान सब गम दुनिया दे, ओए भुल जान सब गम दुनिया दे, ओ जिन्नू प्यार करा जे ओ नाल होवे, डाउन कर डाउन भुल जान सब गम दुनिया दे। तेरे प्यार ने खो लई खुशी मेरी, वाह वाह वाह। चैन लभदा नहीं किते की करिए। ब्यूटीफुल। ओ तेरे प्यार ने खोले खुशी मेरी, चैन लभदा नहीं किते की करी। असी हथी जुदाई दे तीर खादे, डा हौसला नहीं मूसी करिए। ब्यूटीफुल। आरी वांग कलेजे नु चीदाए, ओए आरी वांग कलेजे नु चीदाए। वख दिल चों जे तेरा ख्याल होवे, भुल जान सब गम दुनिया दे। और नागी साहब क्या हाल है? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਰ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ? नागी साहब के कुकर नु बिल्ली पवे ते टोए च मुंह दे दिंदा। ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ $100 ਦਾ ਨੋਟ 8 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨਾਗੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता। वाओ। और आज का शहर बेंगलोर, इंडिया ये साउथ का इंतहाई अहम शहर है। आबादी के एतबार से इंडिया का तीसरा बड़ा शहर और 80 लाख के करीब इसकी आबादी है। और अगर आप पेरिफेरी को भी शामिल कर लें तो ये 1 करोड़ से तजावज़ करती है। 1 करोड़ 10-11 लाख के करीब है। इसका सरकारी नाम बेंगलुरु है जी। इसको मकामी ज़बान में जो कहते हैं वही इसका सरकारी नाम है। बेंगलुरु। और ये भारतीय रियासत कर्नाटका का कैपिटल है। कर्नाटका पहले क्या था? बड़ी मशहूर रियासत, टीपू सुल्तान की रियासत मैसूर। टीपू सुल्तान बहुत शानदार ड्रामा था, आप लोगों ने मिस किया। मैं आपसे कहता रहा, गवर्नमेंट कॉलेज ने बड़ी आला प्रोडक्शन की है। यहाँ की सरकारी ज़बान कन्नाड़ है, इले नाड़ो। उसके करीब करीब है। हाँ जी, हाँ जी, तामली सारी। वो भी साउथ है ना? ਜੀ ਜੀ। कन्ना रे कन्ना, कन्ना रे कन्ना, उल्ली माड़ी माड़ी हुई।
ओ बाड़े नाड़ो आड़ी माड़ी माड़ी हुई आड़े नाड़ो डाड़ो डाड़ो माड़ी डाड़ो आड़ी डाड़ो 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 माड़ी डा अल्ले बाड़े माड़े कर गोंगले इल्ली बानी माड़ी हुई आड़े डाड़ो डाड़ो अरे बब्बू, आई विल गिव दिस टू यू। तुम वाकई जो है ना, चूंकि सुनते रहते हो और बेसिकली सुर पसंद इंसान हो। इसमें आप देखो सुर है, कोई जबान समझने की ऐसा ही। इसके अंदर चाशनी पता है किस चीज की? दो चीजें मिक्स हो गई, तमिल सुर और बंगाल की मधुरता। हालांकि अगर देखा जाए तो बंगाल है फासले पर, लेकिन बे ऑफ बंगाल के करीब है। जो पानी है ना, इंडियन वाटर्स, वो करीब करीब है। बंगाल का असर है इसके अंदर। ये उन्होंने गाना है, एक फिल्म च बड़ा हिट गाना है। लेकिन बब्बू, जुबान ना आने के बावजूद जितने सुर में आप गाते हैं ना, मेरा ख्याल है वो भी इतने सुरीले नहीं। नहीं, वो बड़े बड़े सुरीले ने उठे थे। बहुत सुरीले हैं, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। तुम वैसे एहसास कमतरी का शिकार हो। वैसे ही घटिया हो तुम यार, ये मैं नहीं कह रहा। ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा जी, सारा साल यहाँ पर मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। वाह। इसको सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहते हैं। वाह इस शहर का बड़ा रोल है इंडियन जीडीपी में। जी। इंडिया को मॉडर्न इंडिया बनाने में इस शहर का बड़ा रोल है। यही वजह है कि इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज इंडिया ने आईटी में जो मकाम हासिल किया है, उसमें साउथ का बड़ा रोल है, बेंगलोर का बड़ा रोल है। यही वजह है कि सन 2020 में एक दफ़ा स्कूल के बच्चों को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि बच्चों, मेहनत किया करो, आपको बीजिंग और बेंगलोर के बच्चों से मुकाबला करना है। वाह गुड। बड़ी बात। काश उसने कहा होता लाहौर के बच्चों से मुकाबला। लाहौर के बच्चे उन्होंने वेख ले सुनना। नहीं, जो कुछ उन बच्चों के साथ हो रही है, आप लिख लें पक्के कागज पर कि अगले 100 साल लगेंगे इस ट्रॉमा से निकलने। तो क्या खाक उन्होंने क्रिएटिव होना, क्या खाक उन्होंने जीडीपी की खिदमत करनी। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया की तरफ आ जाए। बेंगलोर को बेंगलुरु क्यों कहते हैं? 12वीं सदी का एक बादशाह था, नो नेम्स। वो शिकार पे गया और भटक गया। जंगलों में अक्सर इस तरह होता है कि शिकार पार्टी कहीं निकल गई और आप अगर चलते जाएं तो 180 डिग्री आप दूर निकल जाते हैं। तो इतनी दूर निकल गया, कोई पता नहीं था। उस दौर में आप दुश्मन इलाके में भी चले जाते हैं, फिर दरिंदों का शिकार भी हो जाते हैं, और फिर भूख प्यास परेशानी बदहाली, क्योंकि बंदा तो मिलता कोई नहीं था। तो एक इसको इंतहाई नहीफ और नज़ार हालत में एक माई ने, बुजुर्ग खातून ने रेस्क्यू किया और इसको उबली हुई फलियां खिलाई। आहा वाह। वो उबली हुई फलियां खा के उसके अंदर तवानाई आई। तो उसने पूछा कि इसका नाम क्या है? तो उसने कहा कि इसको बैंदा काल उरू कहते हैं। बैंदा काल उरू। तो ये बेंगलुरु, उसने इस शहर का नाम बेंगलुरु रख दिया कि यहाँ मैंने एक शहर बनाना है, क्योंकि ये मेरा इलाका है। बेंगलुरु उसने रखा वही जो बैंदा काल उरू, लेकिन वो कसरत इस्तेमाल से बेंगलुरु हो गया। फिर बेंगलोर हो गया, बेंगलुरु से फिर बेंगलोर हो गया। ये मुंबई, दिल्ली, हाँ जी, इसके बाद तीसरा सबसे मसरूफ एयरपोर्ट है। मैं कनाडा में अक्सर लोगों से मिलता मिलाता हूँ, जब भी इंडियंस के साथ, तो आईटी के मोस्टली लोग बेंगलोर से होते हैं। ऐसे ही है। और बेंगलोर टेस्ट किसको याद नहीं? वो टेस्ट खान साहब ने जीते सी। जी, खान साहब ने बेंगलोर टेस्ट, बड़ा मशहूर टेस्ट जीता हुआ है। क्या करें शाहज़ब भाई, फ्रेश डड्डू ना। अहम मकामात, ये बात। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन ये वहाँ के खूबसूरत तरीन गार्डन्स में से एक है। ये 240 एकड़ पर मुहित है क्या कह रहे? और इसमें 1800 मुख्तलिफ दरख्त, पौधे और जड़ी बूटियाँ हैं। इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि एक बहुत बहादुर आदमी ने इसकी बुनियाद रखी थी, और उससे भी ज़्यादा बहादुर आदमी ने इसको मुकम्मल किया था। हैदर अली ने इसकी बुनियाद रखी और टीपू सुल्तान ने इसको मुकम्मल किया। बहादुर लोग बड़े शानदार लोग होते हैं। वैसे टीपू सुल्तान बहादुर होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी था। जिस तरह हर बहादुर आदमी थोड़ा बहुत बेवकूफ़ होता है, नथिंग पर्सनल,
तुम माइंड ना करना, तुम चूंकि पीटीआई के बहुत चाहने वाले हो तो हमेशा दिल पे ले लेते हो। पीटीआई वाले वैसे बहुत जूद रंज है, नो डाउट, वो दिल पे ले लेते हैं बात। तो हर बहादुर आदमी थोड़ा बहुत बेवकूफ़ होता है। लियोनार्डस को देख लो, वो 300 देखी है कि नहीं? वो पागल सी। वो बार बार कहता था कि हाँ मैं हूँ बेवकूफ़, हाँ, बहादुर तो हूँ ना। तुमने मेरी बेगम के साथ बदतमीजी की है। मैं छड्डांगा नहीं। और उसने बदतमीजी क्या की थी, वो जो ईरानियन जी जी, एम्बेसडर आया था, उसने कहा ये मर्दों के करने की बात है, बेगम साहबा को साइड पे बिठाओ, हम वॉक करते हुए, ये क्या साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, इसी बात पे उसको खूज छोड़ता लत मार के, लत मार के वाकई खूह में फेंक देता है। और वो एडा माशाल्लाह। लेकिन कितना खौफनाक कुआं था वो। हाँ जी, बहुत खूब। अंधा कुआं इस तरह होता है। ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ अंधा ਕਰਦੇ। कुआं किसको कहते हैं? ਅੰਧਾ ਕੂਆ ਇਹੀ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, कबन पार्क ये भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 300 एकड़ पर मुहित है। लेकिन इसकी एक और पहचान है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के मुजस्समे हैं, यानी अपनी अपनी एक पहचान है। वधान सूद, ये क्या है? वधान सूद वहाँ की पार्लियामेंट है, खूबसूरत बिल्डिंग है, नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड ग्रैंडर। इट वॉज फाउंडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1951। ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਗਲਾ ਲੰਘਿਆ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ, गार्डन। गार्डन था, बंगला नहीं। गार्डन है, बंगला और है। बंगला को बंगला क्यों कहते हैं? ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੇਟਾ। कौन सा घर बंगला कहलाता है? ਬੰਗਲਾ ਬਾੜੋ ਮੱਥਾ ਸੋਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ, ਪਾਵੇ ਛਾਵੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। सिंगल स्टोरी जिसमें No. सीढ़ियाँ नहीं होती। बंगला उस घर को कहते हैं जो गोलाई में बना हो, ओ, बैंगल, गोल। बंगाल को बंगला क्यों कहते हैं? बंगाल जो गोलाई में बनी हुई मछेरों की झोंपड़ियां होती हैं ना, गोल गोल, वो बंगाल है। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। अच्छा जी, प्लानिटेरियम है यहाँ पे बहुत बड़ा, एक ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम। गुड। और ये साइंस टेक्नोलॉजी से मुतालिक लोगों को जो दिलचस्पी है, और मुख्तलिफ शहरों में प्लानिटेरियम्स हैं, सब इन्हीं के नाम पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। अच्छा जी, मशाहीर सुबहान अल्लाह। सीवी रामन, वाह 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और फिजिक्स। गुड। ये पहला एशियन जिसे साइंस में नोबेल प्राइज मिला। वाह। इस बंदे ने 10 साल की उम्र में मैट्रिक और 11 साल की उम्र में इंटरमीडिएट किया था। डबल प्रमोशन। डबल प्रमोशन, फास्ट फॉरवर्ड में भी जिंदगी गुजारते हैं लोग भाई। वाह वाह। अच्छा जी, मशाहिर में दूसरा है देवी गौड़ा। कौन था? तो था देवी। HD गौड़ा, है अब भी है यार, 90s में ही वॉज देयर प्राइम मिनिस्टर, देवी गौड़ा। यकीन करें, नहीं सुना। हाँ नहीं, वाकई बाज लोग होते हैं जिनका कोई खड़का पिड़का ही नहीं होता, जी जी। पता ही नहीं होता कि वो भी थे। शेख निसार अहमद कन्नाड जबान के मशहूर शायर हैं। रजनीकांत, मुर्शिद क्या करने सबके जो इतनी कहाँ सा। सिगरेट ही इंज सुटे 100 बाजी ला के सिगरेट मुंह च। ये इस तरह की हरकत ना, सिगरेट फेंकना, यूं करके माचिस से जला लेना। साफा इंज रखना। आप अगर माचिस मुझे दें, मैं आपको माचिस के ऐसे ऐसे करतब दिखाऊं, तो ये भाईजान इसलिए ये सारी चीज़ें किया करते और इनमें यद तूला रखते थे कि ये पहले एक वर्कशॉप पे मुलाजिम थे, एक कंडक्टर थे। वाह। एक कंडक्टर ही करते होते थे। जी जी। तो कंडक्टर्स बड़े माहिरीन होते हैं, कुल्ली होते थे, कुल्ली भी अच्छा ही। जी, कुल्ली कंडक्टर, बढ़ई भी थे, तेसा शेसा चलाना, आरी चलाना। माशाल्लाह हुण भी इंज ही लगदे ने। अच्छा जी, अगली शख्सियत जी सर। जरा जिगर थामिए। जी जी। हाँ खैर। एको खातून होनी है मेरा। नहीं, हमारी तो भाभी है भी, अनुष्का शर्मा। इज फ्रॉम बेंगलोर, विराट कोहली की बेगम है, पीके की हेरोइन है। हाँ जी। और बहुत छोटा रोल उसने संजू में किया, लेकिन वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड। ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ। जोड़ी हाँ। हाँ, रब ने बनाई जो। अच्छा जी, खाबे। इरशाद। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेंगलोर में 37 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, 37। 5 स्टार। जी। अच्छा जी, पहली डिश है मटन बिरयानी। और मटन बिरयानी भी ऐसी कि बिल्कुल मंदी की तर्ज पर। मंदी लहम है ना, जी जी सर। अल-लहमुल मंदी। जी जी। आमीन।
पूरा बकरा जनाब पूरा। बकरा साबित, लेकिन ये एक पूरी टांग जो है उसको मंदी करके वो इसका हिस्सा बनाई जाती है और बहुत लाजवाब डिश है। और वहाँ पर क्वींस रोड एक जगह है, उसका तमाम रेस्टोरेंट की बिरयानी इज द बेस्ट। तो सर बेस्ट कैसे डिटरमिन होता है? रिव्यूज, स्टार्स, जैसे उस दिन मैंने नहीं बताया था हमारा OMCC 4.5 स्टार, ये कोई छोटी बात नहीं है। वाह वाह माशाल्लाह। दूसरा जो करीब तरीन है वो 3.9 है। वाह कोकोनट चिकन कबाब, सुभान अल्लाह। इंतहाई जूसी, हाय हाय। लेकिन नारियल में डाल देते हैं वो। वाह और नारियल भी मुझे यकीन है कि वो जो मलाई नारियल होता है ना, जो कच्चा कच्चा वाला साइडों पे मलाई जो है ना, जी वो ऑल्दो आई हैवंट सीन इट, लेकिन मेरा आइडिया है कि खोपरा नहीं होता होगा वो इस तरह का वो मलाई टाइप, और उसमें उसका वाकई कॉम्बिनेशन भी बड़ा लाजवाब बनता है। जो कच्चा नारियल होता है ना उसके अंदर सर्व किया जाता है। मैंने नीचे पढ़ ली, एक लाइन लिखी है कि सर्व उसमें किया जाता है। जो मेरी चश्मे तसव्वुर ने ठीक सोचा कि इसका कॉम्बिनेशन उसी के साथ बनता है। वाह। बंगलोरी मछली, वाह बंगलोरी मछली, इसमें पैम्फ्रे खास तौर पे समुद्री मछली है, बड़ी लाजवाब, और उसकी बेशुमार किस्में हैं। ये भी नारियल की चटनी के साथ खाई जाती है। मंगलोर बंस, मंगलोर बन, ये पूरी टाइप एक चीज़ है, बड़ी नरम सी, सॉफ्ट सी, जैसे पूरी होती है ना, तो ये नारियल की खास चटनी से खाई जाती है। वेरी डिलिशियस। 37 स्टार बगैर दंदा वाले यहाँ तो हैं। इसमें केले भी शामिल हैं। ऐसा वही दंद किसे दे नहीं है। पूड़ियाँ केले खा के उन्हें IT 'ਚ ना कर लिया। Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि मुर्गों की लड़ाई के दौरान मालिक अपने ही मुर्गे के हाथों जख्मी हो गया। अपने कुकड़ पै गया जी, कुकड़ क्या, कुत्ते भी पड़ जाते हैं। अच्छा जी। उन्हें आके मालिक ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਕਰਾਈ, ਸਾਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਵਾਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ये इसकी एक वजह ये हो सकती है वैसे, लेकिन ये स्टार्ट में ही ना इस कदर पुरजोश था, और मुझे अब यकीन है कि ड्रग्स वगैरह भी खिलाते हो। हाँ, फीम खुआंदे भाई ना। दिमाग घूम गया होगा उसका, उसने मार मार के चोंचे अपने मालिक का पैर लहू लुहान कर डाला। कुत्ता बाज़ औक़ात जब बहुत पिटता है ना, बहुत मार खाता है, वो मालिक को काटता है फिर। क्यों? उसको समझ है कि ये झोंक रहा है मुझे इस जंग में। इनफैक्ट मैं लड़ना चाहता नहीं हूँ, ये मुझे झोंक रहा है। कराची में बड़ी मशहूर खोता रेस होती है, गधा गाड़ी रेस, तो लियारी में, लेकिन वो होती गधा गाड़ी वाली रेस, गधे की रेस नहीं होती। उसमें एक मालिक गिर गया तो गधे ने उस पर दौलतियों की बारिश कर डाली। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कि तुम्हारे गिरने से मैं पीछे रह गया हूं, मैंने जीतना था। घर जाके उन्हें मारता रहा। आप ऐसे ही कहते हैं बब्बू, माइंड ना किया करो। गधा बहुत इंटेलिजेंट जानवर है। गधी का गुस्सा करता, गधे तो नहीं करता। हाँ नहीं, गधी हम कहते हैं ना जब, तो गधी का रोल मिलता है इसे। इससे कौन सा तुम गधी बन जाते हो। जी सर जी। गाना याद कर लिया कर, तू मिले गधी गधी। वो बाबा का ट्रंक 'ਚ लुको के ले जाइएगा। आए, पता है ट्रंक में कौन सा बाबा लुको? कौन सा? सबसे सियाना। वो बकरे वो कहते हैं फौरन चेक करो इनके सामान में क्या है। इतना साहिब मशवरा ये कौन दे सकता है? जैसे आजकल खुफिया एजेंसियां सोचती हैं कि इमरान खान को मत दिया गल्ला कौन बता रहा है, ये कौन है जो उसको मशवरे दे रहा है? वो तो बेचारा सीधा साधा सा एक बड़ा रस्टिक सा एक आदमी है, तो कौन हो सकता है? तो फिर वो लोगों से पुछ परतीत करते हैं, लोगों के फोन्स भी चेक करते हैं। भाई तुझे तेन दस दे उन्होंने अपने कुकड़ ਨੂੰ नशा कराया लड़न ਲਈ। कुकड़ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਟੋਨੂ के। तो सर ये वाला वाकया कहाँ का है? मैक्सिको। मैक्सिको के कुक्कड़ भी बड़े बॉडी बिल्डर होंगे। वो बड़े स्पेनिश कल्चर में कुक्कड़ की बड़ी एक हैसियत है। सर मैंने कल एक पोस्ट देखी कि जो कुक्कड़ को लड़ाते हैं वो पंजों में छुरियों की तरह बांधते हैं, वो एक दूसरे को मार मार के मर जाते हैं। अगर इजाजत हो तो फिर वो ब्लेड्स डालने की, वो क्लॉज होते हैं, क्लॉज, अगर इजाजत है तो, वरना अनलॉफुल है। अरे तो बड़ी खतरनाक लड़ाई नहीं होती? जी बिल्कुल बड़ी खतरनाक है, और डेथ हो जाती है।
अगर एक हाथ लग जाए ना यहाँ पे, जी जी, आपने कभी वो क्लिप देखा होगा जब बहुत तेजी के साथ फैल्कन या ईगल नीचे आ रहा होता है तो डक के पास से गुजरता है, तो हल्का सा टच करके थोड़ी देर बाद वो तड़पती नजर आ रही होती है लेकिन गर्दन उसकी दूर पड़ी होती है। क्या लताफत है उसके, यूं का पता ही नहीं चलता। कादी लताफत है वो बतख नू बेचारी नू बेड़े करके हो गया। लतीफ होती है, बारीक चीज। इतनी लताफत से पता है कौन काटता है? कौन सर? जेब तराश। जेब तराश नू जरा नहीं पता होगा मैं लताफत ना कर। अगले का खाना खराब हो गया कि मेरी आज लताफत ने जेब काट। इसको मशीन कहते हैं। वो काटता है ना, वो मशीन है, जो निकालता है वो सलाई है। ओ मेरा मौला, मेरी 2-3 बारी जेब कटी गई। वो स्विच है जो नेसेसरीली जेब में से निकालता है। सर आप ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको ये भी तरीका आता है। मैंने इस पे बहुत कुछ पढ़ रखा है, मेहनत कर रखी सारा कुछ पढ़ाई ते ना पा दिया करो। शगिर्द अपने केड़े केड़े लाके चलते हैं। आपकी जेब कटी कभी? जो कटी गई मैं इन्होंने फोन करना, भाजी ये सुच लगा, तार लगी है, ब्लैक की होया मेरे नाल भाजी सारे लगे, लगता मैनू पक्खा लगा। जेड़े साले जिप वाली जेब च लाई जांदे ने है की वो स्विच है ना, मैं उसी ये कह रहा जेब के अंदर से हार्ड, वो स्विच है, वो पक्का सोच वो लाते बड़ा पक्का, उसको पता होता है कि मैंने कैसे। मैं हुण तुहानू जुगत करन तो पहले वेखना सुता के जागदा। ओए नागा पर्वत दे गुर्दे जाग रहे हैं? आहो तू लोरी देनी है। वाह, जाग रहा जी। ले भाई, आहिस्ता आहिस्ता उसका चाका खुल रहा है, हाँ जी। और जुगतें कर रहा है। एक बंदे ने पाशे की जेब कटी विचों कुत्ता निकला और मजे की गल है पाशे नूं पता भी नहीं सी, पता नहीं 6 महीने तो विच सी, फंसा हुआ था, नहीं विच रहिंदा सी सर। रिहाइश पसीर था। हाँ जी। देसी मुर्ग किसकी बड़ी फेवरेट डिश है? सर आपकी? साढ़े चो नहीं, मैं तो खाता हूँ, आप में से भी आप प्रेफर करते हैं, लेकिन आप छोटा प्रेफर करते हैं हमेशा। नहीं, देसी मुर्ग तो वाह वाह वाह, देसी मुर्ग यानी बॉइल्ड राइस, देसी मुर्ग, अल्लाह अकबर, कमाल का शोरबा, और थोड़ा सा इतना सा रायता भी। सुभान अल्लाह। इमरान खान का बड़ा ही फेवरेट, उसका शोरबा ही कमाल। सुभान अल्लाह। यार बहुत भरवीं प्लेट लैंदा खान साहब भी। और सबसे पहले खान साहब खुद लेते हैं, मेहमान हो या मेजबान, खुद टिका के खाते हैं, लेकिन अब उन्हें भूख ही नहीं लगती, उस लेवल का नहीं खाते, उसका उशरे अशीर भी नहीं खाते। बेचारे उसे आप ही इन्हें पाते ने, ओदी 70 पासे नजर है। बस ये भी अजीब, अल्लाह ताला इस मुल्क की मुश्किलें आसान करे, खान की मुश्किलें आसान, आमीन। और बहुत सौ की जिन्हें खान ने मुश्किलात में डाल रखा है, उन सब की भी ये मुश्किलें आसान होंगी तो पाकिस्तान रिलैक्स होगा। मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। $5 अगर शेर पूरा ठीक सुनाओ तो, आओ जी, $10 सब मुझे इतना ही आता है। मुझे अंदाजा था। $100 केड़ा शेर केड़ा? मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी, दिल में पता नहीं की रह गया। हैं? दिल में छुपा के प्यार का सामान ले चले, प्यार का तूफान ले चले। सामान नहीं है, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी क्या आसान हो गई। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ये दूसरा अव्वल पूछ रहा था। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਉਲਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ? ਬੱਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, वो भी बड़ी लड़ाई भाएं, बहुत धूड़ उड़ाते हैं साले। उन्हें बकरे नहीं कहते, रैम्स कहते हैं। रैम, एक दूसरे में जो टक्कर मारना है ना, उसको भी कहते हैं टू रैम इनटू समबडी, टक्कर मारना। इनको मेंढे कहते हैं। रैम इज अ मेंढा, नॉट बकरा। यार वो बकरे नहीं रहे हुन जेड़े पीछे पीछे आ रहे ने, कान इंज करके जमीन ना लग रहे ने, पूरा निजाम। वो राजनपुरी होते हैं, राजनपुरी। राजनपुरी तो बहुत तगड़ा बकरा होता वो महंगे बड़े हो गए हम शहर, है, बहुत ऊंचा तगड़ा, बड़ा खूबसूरत बकरा है। उसका पता नहीं गोश्त कैसा होता है, मैंने नहीं खाया। बड़ा भाएं लजीज, जबरदस्त। ये हमारा हमसाया बड़ी बाकायदगी से 6-6, 7-7 करता है, लेकिन उसे हकूकुल इबाद का अंदाजा है। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਏ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ही आएगा। नहीं सर, उनको बच्चे सिखाते हैं, पहले बच्चे उनके साथ खेलते हैं, ऐसे सिखाते हैं, तब वो सीखते हैं। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ? मैं हुण कर देना उरे आ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ।
ਅੱਛਾ ਪਾਸ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ATM ਕਾਰਡ ਵਾੜੋ ਤੇ ਜੱਗ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म बेवफा से लिया है। मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं, निसार बज़मी की कंपोजिशन, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं फारिया कमाल। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकारा, मिटा इंतजार दिल का, हुई खत्म बेकरारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्ही ने, हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्ही ने, तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया ना हो किसी ने, कि तुम्हारी जिंदगी है हमें जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, जो करार बन के आया उससे क्यों न दे दुआएं, कि सजदे दिल ने नजर उतारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। ब्रावा ब्रावा।